अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से लेबनीज़ कबाब बनने लगे हैं। और ये लेबनीज़ कबाब मैंने थोड़े से कीमे से इतने सारे बनाए, आप हैरान जाएंगे। आलू लिए हैं मैंने 2 किलो और इनको मैंने बॉयल करके छिलका इसका उतार लिया है और इनको मैंने ठंडा कर लिया है। तो आप आलू कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और स्पैगेटी का आधा पैकेट था, इसको मैंने बॉयल कर लिया है थोड़े से नमक और ऑयल डाल के। तो आप स्पैगेटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा पैकेट बॉयल किया है। और चिकन लिया था मैंने आधा किलो के करीब, और ये हड्डी वाला समेत था। तो ये मैंने बॉयल किया है। बॉयल करके नमक और मिर्च में मैंने इसको बॉयल किया था, सिर्फ नमक और मिर्च डाली थी। तो आप 1 पाव भी ले सकते हैं, ये 1 पाव रह गया है। और इसमें जाएगा काली मिर्च और नमक, यानी कि आलूओं में, चिकन में और स्पैगेटी में सिर्फ काली मिर्च और नमक, ये 2 चीज़ें जाएंगी अभी जो मैं अभी बना रही हूँ। लेकिन बॉयल करते वक्त आपने हाफ टी स्पून डालना है चिकन के अंदर। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे बड़ा वाला, इसमें आलू डाल लेंगे हम सारे। आलू डाल के हम इसको मैश कर लेंगे मैशर की मदद से, और बहुत अच्छा सा इसको मैश करना है। अच्छा, आप चिकन बग़ैर नमक और बग़ैर काली मिर्चों के भी बॉयल कर सकते हैं। और 2 गिलास पानी डाले थे मैंने चिकन में बॉयल करते वक्त। तो जब पानी खुश्क हो गया था, मैंने चिकन के रेशे बना लिए थे इस तरीके से, और आलूओं को मैश कर लिया है। और ये इसमें चिकन डाल दूँगी मैं 1 पाव के करीब, इससे ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं डालना। ये 1 पाव से ही इतने सारे बन जाएंगे और इतने मज़े के बनेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये मैंने 1 पाव चिकन डाल दिया है इसमें रेशेदार, और इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। तो स्पैगेटी डाल के इसके अंदर हम डालेंगे, ये नमक है 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और ये काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, तो ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि चिकन, आलू, स्पैगेटी में सब जगह यानी कि काली मिर्चें मिक्स हो जाएं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने मिक्स कर लिया है। और इसको हम उठाएंगे और इसको हम शेप दे देंगे, जैसे सीख कबाब की शेप होती है लंबी वाली, उस तरीके से। तो अगर ये चिपक रहा है तो आप ऑयल लगा लें हाथों में। तो इसको मैं इस तरीके से लंबे स्टाइल में बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से बना के और सेट कर लें और हथेली पे ऑयल लगा लें। तो ये बना के मैं रखती जाऊंगी सारे। एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन ये 30-35 बने थे कबाब मेरे। तो इस तरीके से आप बना लें और ट्रे में रखते जाएं। और ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं, ये सब तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप बना लें। और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जितने आपने फ्राई कर लें, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अंडे लिए हैं 2 अदद। 2 अंडे लेके इनको मैंने फेंट लेना है। तो अंडों को अच्छी तरीके से आप फेंट लें। तो अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के तो दूसरे हाथ से आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है इस तरीके से। और ब्रेड क्रम्स लगा के मैं ये एक साइड पे एक प्लेट में रखती जाऊंगी इस तरीके से। तो ये ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर लें, और जितने फ्राई करना है आप फ्राई कर लें। तो ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ऑयल इसमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा जाता है, इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, तो इसलिए मैं ऑयल ज़्यादा डालूँगी। और इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये सारे मैं इसमें रख दूँगी जितने इसके अंदर आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी तरफ से मुझे ये बहुत सारा प्यार होगा। तो ये मैंने कबाब रख दिए हैं। और कबाब रखने के बाद हल्का सा इसको हम हिला लेंगे फ्राई पैन को इस तरीके से। तो 1 से 2 मिनट बाद इसकी साइड हमने चेंज करके चेक करना है। ये देखें हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो साइड इसकी सबकी चेंज कर दूँगी मैं।
और ये देखें गोल्डन फ्राई हो गए हैं सारे। तो इसी तरह के ये आपने फ्राई करने हैं और इनको मैं अब निकाल लूँगी। और इनको निकालना है तो मैंने टिश्यू रखा है प्लेट के अंदर, तो ये टिश्यू के अंदर रखना है ताकि सारा ऑयल उसमें जस्ट हो जाए। ये देखें इस तरीके से आप इसमें टिश्यू के ऊपर रखते जाएं। तो मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, यानी कि जितनी ज़रूरत थी मैंने फ्राई कर लिए, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये इसी तरीके से आप फ्राई कर लें, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बने हैं। और ये मैंने सारे डिश आउट कर लिए हैं। तो आपको एक तोड़ के भी दिखाऊँगी। ये देखें कितने लवली ज़बरदस्त टेस्टी, देखिए इस तरह लग रहा है जैसे मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दी है, इस तरह स्पैगेटी इसमें बाहर आ रही है। तो बहुत टेस्टफुल बने हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके लेबनीज़ कबाब कैसे बने हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।